धर्म के सबसे बड़े दानवीर जिनका किस्सा आज तक विख्यात है। कर्ण के अलावा इन दानवीरों का नाम आज भी सामने आता है, जिन्होंने अपना शीश तक काटकर दान में दे दिया। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे बड़े दानवीर हुए हैं जिनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा किए गए दान उन्हें अमर कर गए। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं सनातन सेज, और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में दान को एक पवित्र कार्य माना जाता है, इसलिए हर शुभ अवसर पर हमारे यहाँ दान देने का प्रचलन है। दान से ही व्यक्ति महान बनता है तथा इससे किसी व्यक्ति, समाज तथा संस्था का कल्याण भी हो जाता है, और यही दान करने का वास्तविक उद्देश्य भी है। सनातन धर्म में ऐसे दानवीर हुए हैं जिन्होंने दान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वह दान धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। पहले नंबर पर आते हैं महर्षि दधीची। इंद्र ने भगवान शिव की आज्ञा अनुसार महर्षि दधीची से हड्डियों का दान मांगा। महर्षि दधीची ने संसार के हित में अपने प्राण त्याग दिए। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से देवराज इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया। वज्र से इंद्र ने राक्षसों को परास्त किया था। महर्षि दधीची की हड्डियों से दूसरे देवताओं के भी अस्त्र शस्त्र बनाए गए। इन्हीं की हड्डियों से पिनाक और सारंग धनुष का निर्माण किया गया। महर्षि दधीची के इस दान से वह सदैव के लिए अमर हो गए। दूसरे नंबर पर आते हैं राजा बलि। दानवीरों में राजा बलि का नाम प्रमुख है। एक समय पर उन्होंने पृथ्वी और देवलोक पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन वामन अवतार में आए भगवान विष्णु जी ने उनसे केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने दोनों ही पगों में तीनों लोक को नाप लिया। इसके बाद राजा बलि के पास कुछ देने को रहा ही नहीं। तब उन्होंने वामन रूपी भगवान से तीसरा पैर अपने सिर पर रखने के लिए निवेदन किया। भगवान उनके दान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक में रहने का निर्देश दिया। ऐसा दान करना बड़े दानवीर की निशानी है। 3 नंबर पर आते हैं बर्बरीक। घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र बर्बरीक को कौन नहीं जानता। महाभारत के समय बर्बरीक एक 14 वर्षीय बालक थे, जो एक महान धनुर्धर थे और धनुष विद्या में जिसके आगे कर्ण, गांडीवधारी अर्जुन और स्वयं भीष्म पितामह उनके सामने टिक नहीं सकते थे। बर्बरीक के पास उनके 3 प्रमुख तीर थे, जो युद्ध को एक क्षण में खत्म कर सकते थे। लेकिन बर्बरीक ने अपनी माता को एक वचन दिया था कि मैं युद्ध में एक कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ूंगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास जाकर उनका शीश दान में मांग लिया। तब बर्बरीक ने अपने दानी स्वभाव के कारण अपना शीश दान में दे दिया। लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह निवेदन किया कि मैं पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। उनके शीश को एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया गया, जहाँ से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। चौथे नंबर पर आते हैं महाभारत के ऐसे योद्धा जिनका नाम दानवीरता के चलते आज भी याद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं कर्ण की, जिनका नाम दानवीरता की वजह से सूर्यपुत्र कर्ण के साथ साथ दानवीर कर्ण भी पड़ गया। उन्होंने कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। कर्ण बहुत बड़े धनुर्धर योद्धा थे। उनकी कवच और कुंडल उन्हें अजय बनाते थे। कवच और कुंडल के कारण उनको कोई भी शस्त्र मार नहीं सकता था। लेकिन भिक्षु के रूप में आए इंद्र ने जब उनसे उनके कवच और कुंडल मांगे तो उन्होंने हंसते हुए उसे दान कर दिया। बाद में उसी के अभाव से कर्ण महाभारत की युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए। कवच और कुंडल उनको मरने नहीं देते, यह बात जानते हुए भी उन्होंने एक बार भी कवच कुंडल दान देने से पहले नहीं सोचा। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की। वही सत्यवादी हरिश्चंद्र जो अयोध्या के राजा सत्यव्रत के पुत्र थे। अपने दानवीरता के चलते उन्होंने अपना राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया था। इसके बाद उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा। सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपने पत्नी और पुत्र सहित खुद को भी बेच दिया था, क्योंकि वह सत्यवादी और महान दानी थे। तो यह थे कुछ ऐसे दानवीर जिनके दानवीरता के किस्से आज भी मशहूर हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।